नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। हमारे पास में वही प्रधान जी हैं जो लगातार नाग हत्याकांड के मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज इस गांव में वो दुख की घड़ी एक और आफत आ गई है कि एक लड़का इस गांव का जो पंजाब में रहता था, कुछ दरिंदों ने जो है उस लड़के को चाकू भोग के जो है मार डाला। आज प्रधान जी जान रहे हैं कि लगातार जो भी इनके गांव का समस्या होता है उसको उठाते रहते हैं, लेकिन आज प्रधान जी के आंखों में आंसू है क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज जब लाश घर पे आएगा तो मुझे उस समय प्रधान जी के पैरों तले धरती खिसक जाएगी। प्रधान जी बहुत दुखी आप हैं। देखिए भैया, हमारे ग्राम सभा का एक लड़का पंजाब में रह रहा था। अब आपको बता दें कि आज 11वां दिन है और उसमें जलेबी वलेबी का धंधा चल रहा था उनका, और 21-22 साल उम्र थी और बहुत गरीब परिवार से था वो बच्चा। समझ लीजिए कि अब आपके चैनल पे कहने पे भी बहुत धड़क रहा है मेरा सीना। तो वो बच्चा था कि एकदम बहुत ही सीधा स्वभाव का। हम लोगों से मिलता था, यही कहता चचा प्रणाम। अभी आज 1-1.5 महीना हुआ उनके घर पे एक नाली की पानी निकलने की बहुत असुविधा थी। हम पूरा पुलिया डलवाएं। अच्छा। और हम कहे कि सुविधा हो जाएगी। लैट्रिन बाथरूम नहीं था, उनके बच्चे आके कहें उनकी माता जी हम वो भी कार्य कराएं। तो ये जान लीजिए कि अपना गरीबता वो झेल रहा था पंजाब में, लेकिन कुछ दरिंदों ने ऐसा उसके साथ व्यवहार किए कि 11 दिन पहले उसको चाकू मारे और उसके बाद उसको सब ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किए। 9वां दिन उसकी देहांत हो गई और पूरा फाड़ के जो है हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा ऑपरेशन किए थे। और हम अपने फेसबुक पर भी लगाए थे कि उसको इतना गरीब है, उसको हमारे देश के लोग अगर 1-1 रुपया दान करेंगे तो उसका जो है हॉस्पिटल में जो उपचार रहेगा उसको कराया जाएगा। हम भी उसकी आर्थिक अच्छे से मदद करेंगे। लेकिन आज 9वां दिन वो जो है इस दुनिया में नहीं है, पंजाब में ही हॉस्पिटल में भर्ती था। अब बता दें बहुत गरीब था। अब क्या बताएं, उनके पिताजी आज लगभग 10 साल 12 साल हो गया घर छोड़ के चले गए और आते नहीं हैं घर। और बहुत गरीब थी वो बच्चे, 3 बच्चे थे, झेल रहे थे। अब एक प्रिंस था, एक कान्हा बोलते हैं वो लड़का था, और ये जो जिसकी मृत्यु हुई है वो रिशु नाम था। वो बहुत जान लीजिए बहुत समझदार व्यक्ति था। और ऐसा दरिंदों ने उसके साथ ऐसा किए कि हमारे ही ग्राम सभा को लड़का है कि चाकू मारे। 9 दिन भर्ती था, 9वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भोर में हमें फ़ोन आया, कल भोर में, कि भैया रिशु का देहांत हो गया। जैसे हमारे सारा सीना एकदम धड़कने लगा करी कि अभी 21-22 साल का बच्चा और उसके साथ दरिंदों ने ऐसे किए। अच्छा, हॉस्पिटल में हम तो सोचे कि दुआएं हम कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और जो लगेगा पैसा कौड़ी हम लोग लगाएंगे। बाड़ी आ गई है भैया, आपके ही बगल में जौनपुर शाहगंज के तरफ से आ रही है। इस समय यहाँ दीदारगंज पहुँची है। और सुबह से आज उनके घर पर हम थे और उनकी माताजी देखी तो बहुत रोने लगी। जी प्रधान जी, आप उनके माताजी के सामने गए होंगे तो समझिए पूरा हृदय आप विदीर्ण हो गया होगा। भैया जब गए तो वो एकदम जैसे होता नहीं है कि कखा फाट पड़े, ऐसे ही कहें कि प्रधान जी अभी हम आज के यहाँ गए थे कुछ काम लेके, हमारा काम भी आप किए, यही बयान करके वो रोने लगी। हमारी आत्मा में बहुत जैसे ना हर औरतें वहाँ कैसा औरतें बैठी थी सब रोने लगी। अब बहुत दिल में यह चीज़ बहुत कष्ट हुआ। और उसके बाद बाड़ी आ रही है, बाड़ी ज़्यादा से 15 मिनट के अंदर में पहुंच जाएगी घर पे। और बस हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं।
और मैं बताऊं आपसे, ये वैसे प्रधान जी हैं कि उस गरीब परिवार के लिए जितना भी हो सका इन्होंने किया। लेकिन कहा जाता है कि प्रधान जी भगवान तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रधान के जो स्तर पे, एक मानव के स्तर पे जो एक मानव जरूरी है, उनके लिए शौचालय देना, जो भी चीज़ें मतलब आती हैं सब किए। लेकिन आज वही रहा कि आज उस लड़के की हत्या जो वहाँ पे हो गई, उसके लिए सारे शर्मिंदे हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रधान जी अपने स्तर पे क्या क्या सहयोग करेंगे उस परिवार का? भैया हम तो जब से जानने लायक हैं, प्रधान हुए हैं, प्रधान से पहले भी जो भी हो उस परिवार को हमारे लायक रहता है, हम हरदम सहयोग करते हैं और हरदम सहयोग करते रहेंगे। बहुत गरीब परिवार के हैं और अगर आप चल के द्वार पे देखेंगे तब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका कॉलोनी भी भरवाए हैं हम, आर्थिक बहुत कमज़ोर है और अब तो इतनी जैसे ना कि इतनी तकलीफ़ हो रही है कि जो हमारे ग्राम सभा के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे थे, ऐसे ऐसे भगवान अगर उठा ले जाएंगे तो ये जान लीजिए कि ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तो ये चाहेंगे, प्रभु से ही विनती करेंगे, हमारे ग्राम सभा के, अन्य ग्राम सभा के, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि ऐसी घटना न घटे कि जो दिल पे दर्द हो। ये सब घटना बड़ी दर्दनाक घटना है, निर्मम घटना है, निर्मम हत्या है। ये चीज़ें भैया जान लीजिए कि बर्दाश्त नहीं होती है। प्रधान जी अगर बात ही कर रहे हैं तो आखिर में एक तो अनुराग हत्याकांड के दर्द को निकाल नहीं पाए थे अंदर, समझिए मतलब पिघल रहे थे, अब आज एक और घाव हो गया प्रधान जी आपको। भैया अब हम क्या बताएं, अभी वो चीज़ें एकदम दिल पर अनुराग की चुभती है और फिर ऐसी घटना हो गई, फिर वैसी घाव पर फिर चुभने लगी। हम तो सोचते हैं एक बार कि हमारे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, कितना दुख लिखा है, फिर भी पाछे कदम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि जो यही दर्शक लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हमें पाछे नहीं होना है, लड़ाई को लड़ते रहना है। और हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो ये निर्मम हत्या हुई, सरकार से निवेदन करेंगे जल्द से जल्द ये चीज़ को बंद कराएं। हाँ भैया, हाँ भैया बोला। अच्छा बाड़ी लेके पहुँचे रहो बर्दा। कितना 15 मिनट लगी भैया? हाँ 15 मिनट लगी, 15 मिनट तो आई गया। बस आ जाती 5 मिनट में आ जाती, 5 मिनट 5। ठीक आवा। देखिए अभी फ़ोन आया था और वो लोग लेकर के बाडी को आ रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा कि भगवान भी अच्छे आदमी परीक्षा कितना लेते हैं। आखिर प्रधान जी एक मानव हैं, कितनी परीक्षाएं इनकी ले जाएंगी। ये घर देखते हैं, समाज देखते हैं, परिवार देखते हैं। और बता दें यहाँ से समाज में जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, प्रधान जी अगर उनकी बेटी है अपनी बेटी मानते हैं, किसी की बहन है तो बहन मानते हैं, सब सुविधाओं को देने का प्रयास करते हैं। इनका भी हाथ बंधा है, अगर ये हाथ कितना आखिर में तब खाली लोग कर देंगे, फिर भी ये समझते हैं जिस तरह रक्षाबंधन ये बंधा होता है, बहनें बांधती हैं, वैसे प्रधान जी अपने पूरे ग्राम सभा में भाई की तरह, पुत्र की तरह प्रधान जी लगातार आप एक के बाद समस्याओं फेस कर रहे हैं। देखिए भैया, हम तो देख रहे हैं हर प्रधानों का अपना कुर्ता झाड़ के हर प्रधान चल रहे हैं, लेकिन हम अपने से देखने के बाद भी कह रहे हैं कि हम कितने परेशान हैं, किसी से बयान नहीं करते हैं। तो हमें भी सोचते हैं चलिए जो भी दुख की घड़ियां हैं इसको संघर्ष करके काटा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा दुख आ जाता है कि जैसे इन बच्चों को ऐसी हत्या हो जा रही हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्या प्रधान जी लगता है जो दर्शक हैं अगर ये साथ में ना होते, अगर ये आपका मनोबल ना बढ़ाते तो आज आप भी मतलब बहुत समस्या में हो जाते? भैया देखिए, यही सब तो मेरे भगवान हैं, यही सब साथ दे रहे हैं कि हम खड़े हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। नहीं तो हम भी अब तक ये जान लीजिए कि हमारी भी कहानी ख़त्म हो गई होती, लेकिन दर्शक लोग भगवान हैं, इससे मैं जीवित हूँ। ठीक है, धन्यवाद। प्रधान जी जा रहे हैं, मामला गांव का है, लड़के की हत्या हुई है। हम लोग अभी चलेंगे और दिखाएंगे कि वो परिवार जिसके मतलब लड़के को मारा गया है
और कैसे आखिर परिवार कितना गरीब है। प्रधान जी ने बताया कि हम उस परिवार के लिए जो भी मतलब आर्थिक सहयोग था हमने किया, जो भी कुछ ग्राम सभा की विकास कार्य होता हमने उसको भी किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वही हाल है कि प्रधान जी भी एक तो अनुराग का मैटर ले करके दिन रात सो नहीं पा रहे थे, तमाम समस्याओं को फेस कर रहे थे। जब अनुराग के पिता से मिलते हैं तो उस समय समझिए कैसे समझाते होंगे उनको समझाते समझाते आज एक और कांड हो गया, और वो था पंजाब में उस युवक की हत्या।